नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं AN न्यूज़ 24। एक बार फिर हम जनता के बीच में आ गए हैं जानने के लिए, क्योंकि 2024 के जो चुनाव है वो बहुत नजदीक है। और हमने जैसे फिलहाल अभी बीच में हमने चर्चा की थी कि बीजेपी या कांग्रेस, आखिर जनता कौन सी पार्टी जो है जिसे जनता ज्यादा पसंद कर रही है। तो हम ये वोटिंग लेने आए हैं जनता के बीच में, बाकी हम चुनाव का जो है इंतजार करेंगे। और अभी हम जनता के बीच में जाएंगे, जानेंगे बीजेपी या कांग्रेस आखिर कौन सी पार्टी है जिसको जनता सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। तो बने रहिए, जनता से जानते हैं। सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम आमिर तोमर है। सर, हम चर्चा कर रहे हैं 24 में बीजेपी या कांग्रेस। कांग्रेस ही आनी है अगर ब्लेड पेपर से चुनाव होएगा। अब अगर ब्लेड पेपर से चुनाव नहीं होगा ना, कोई कितनी मेहनत कर लेना, ईवीएम उसे होगा तो बीजेपी आएगी, मोदी ही आएगा। कांग्रेस या बीजेपी सर्वे कर रहे हैं? कांग्रेस। कांग्रेस कैसे सर? सबकी सोच देख रहा हूँ मैं यहाँ घूम के, और क्या कर रहा हूँ। कांग्रेस के पर्चे? कांग्रेस के पक्ष नहीं है, शुरू से उन्हीं के पक्ष में। सर, क्या कहेंगे 24 में कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी 100% आ रही है फिर से। एक्चुअली मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। जी सर। हमारा वहाँ पर जो हेमंत बिश्व शर्मा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग मामा बोलता है उसको, मामा जी बोलता है, बहुत अच्छा काम रहा है। मामा जी जिंदाबाद। फिर से मामा आएंगे, मोदी फिर से आएंगे, 100% गारंटी, 200% गारंटी। 100% अंजना चक्रवर्ती। मैम, हम सर्वे कर रहे हैं इस बार 24 में बीजेपी या कांग्रेस, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? बीजेपी बीजेपी कैसे मैम? अच्छा लगता है। सर, चर्चा कर रहे हैं 24 में जो अभी इलेक्शन नजदीक है, तो इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी, किसको चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी को सर, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो कुछ लग नहीं रहा कि पलटवार हो सकता है? पलटवार नहीं होगा। मोदी जी के मुकाबले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही कोई भी नेता है मोदी जी के मुकाबले। तो इस समय राहुल गांधी जी बड़ी चर्चा में चल रहे राहुल हैं। गांधी जी कुछ भी कर ले, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। अब की बार 400+ मोदी सरकार। सर, वैसे विकास को लेके, रोजगार को लेके बड़ा विकास को सवाल लेकर के मोदी जी ने आज तक जो भी वादे करे हैं कोई भी निभाए वो नहीं करा है, सब वादे निभाए हैं। सर, इसीलिए मैं 5 काम जानना चाहूंगी, क्या बता सकते हैं आप? क्या क्या गिनवाऊं आपको काम में? ये पूरी देश की जनता को पता उन्होंने क्या क्या करा है। क्या 5 काम जिससे लगता है जो देश के हित में हो, देश की जनता के हित में हो। देश की जनता के हित में कितना कुछ करा उन्होंने। 370 धारा हटाई है, और भी बहुत विकास कराए हैं। डेवलपमेंट इतना हो रहा है, जगह जगह रोड वगैरह बन रहे हैं, और अभी हम आने जाने में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ट्रैफिक तो देखो मिलेगा ही मिलेगा दिल्ली में। बड़ा सवाल रोजगार का है। रोजगार देखो, खुद कमाना खुद शिक्षा खाना का, है। रोजगार का। शिक्षा तो देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन कमाना खाना तो आदमी को खुद पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार ही सब कुछ देगी। तो खाना आपको नहीं कमाना लगता कि गवर्नमेंट को चेंज भी होना चाहिए? नहीं, चेंज नहीं, हम तो मोदी जी से खुश है। हाँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी चुनाव नजदीक है, क्या इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी? नहीं, वो तो बीजेपी को ही है पूरा। प्रधानमंत्री दिल्ली में भला सीएम हो तो केजरीवाल पलटी मार सकते हैं। केजरीवाल कोई खराब आदमी नहीं है, बढ़िया आदमी है। सर, कांग्रेस में क्यों नहीं? इस बार तो लग रहा है कि एमपी राजस्थान बहुत है कांग्रेस के लिए। सारे में कांग्रेस हो जाएगी, सारे में बीजेपी हो जाएगी। इस समय देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के बड़े चर्चे हो रहे हैं, जिस तरीके से वो न्याय यात्रा निकाल रहे, लोगों के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी हमेशा रहेगी। कांग्रेस कभी खत्म होने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या लगता है अभी राहुल गांधी जी अभी तक तैयार नहीं हुए पीएम पद के लिए? तैयारी है, लेकिन अभी उन्हें आराम करना, तो बहुत राज किया उन्होंने। अभी मोदी को फिर हैट्रिक मारने दो। इस तरीके से तो बीजेपी ने भी 9 साल 9 साल क्या, ये 30 साल करना चाहिए। अब तो कुछ बराबर का मामला आएगा। उसके बाद फिर तीसरा आदमी केजरीवाल जैसे भी मोदी को 15 मोदी का इस गवर्नमेंट में कोई भी बैठे 15 साल उसको और मौका मिलना चाहिए। 2035 तक जब अपनी मर्जी के काम कर लेंगे। अभी काम क्या हुआ 9 साल में? 9 साल में सिर्फ बिस्तर बिछा। कार्यकाल खत्म होने को आया है, लेकिन अब भी 198 काम जो है बाकी है, जो चल रहे हैं। उनमें तो वो कब पूरे होंगे? कोरोना काल से थोड़ा आगे पीछे हो जाए। बहुत देश हम तो यहाँ बकवास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बन के देखो, एक घर चलाने में टेंशन है, ये पुल बनाना, इधर मिसाइल बनानी, ये बम बनानी, उधर लड़ाई हो रही, ये हथियार बनाना, ये बारूद बनाना। ऊपर जो देश बैठा का जो नेता होता है वो जनता के लिए काम करता है, लेकिन जनता को कुछ नहीं दिख रहा। कौन जनता को सब दिख रहा है। ऐसी आगे दोबारा इतनी जगह से स्टेटों में ऐसी यूपीएम पलटी मार गए। लेकिन इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का है। रोजगार तो देख भाई, हम जब से पैदा हुए जब से ऐसे ही सुन रहा हूँ, और रोजगार मिल भी रहा है। आज एक बिस्तरी बोतल एक आम रिक्शे वाला पी रहा, मैं मंजूर हूँ। पहले कोई बिस्तरी लेके जाता तो लगता है स्पेशली, आज मैं बिस्तरी से मुंह धोता हूँ, और रोज के 600 कमाता हूँ और 800 कमाता हूँ। और जब मैं 5-10 रुपए कमाता था, 12 रुपए की बिस्तरी ली थी, आज वो बिस्तरी साड़ी 15 रुपए की है, 20 रुपए की है, कमाई 800 रुपए है। ऐसी बात नहीं, पैसा भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है, और पब्लिक भी बढ़ गई है। सरकार का कोई दोष नहीं। 24 में किसको देखना चाहते हैं?
अभी मोदी को रहना है। कांग्रेस ने कोई इतना बुरा नहीं किया, केजरीवाल भी कोई बुरा आदमी नहीं, और मोदी तो बुरा है ही नहीं, देश का कोई नेता बुरा नहीं। अभी ईवीएम पे सवाल उठ रहा है कि ईवीएम अगर हट जाती है तो पार्टी का पलटवार हो सकता है। सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ, ये झूठ है। क्या आप गुजरात बंगाल में क्यों जीत गए आप? दिल्ली केजरीवाल है, ये आम आदमी पंजाब में कैसे आ गई है? जहाँ भी आ रहे कैसे आ गए? ये सब जगह होना चाहिए। छोड़ो, केरल में कैसे आ गए? केरल मोदी ने बैलेट पेपर से करवाने से क्या दिक्कत है? नहीं, वो एक बार इनका कहना मान भी लेते हैं। अभी क्या जल्दी से जो काम बनता है बिगाड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पेपर में उसमें घोटाला, आपने देखा है ना बैलेट पेपर में जब लालू प्रसाद के आए दिन घोटाले बिहार में होते थे, उस टाइम लालू ने नहीं कहा लालू सबसे बड़ा चोर है हिंदुस्तान का, डाकू है लालू और मुलायम सिंह। केजरीवाल, मोदी और राहुल गांधी चोर नहीं है। केजरीवाल ही बढ़िया, राहुल गांधी बढ़िया, मोदी सबसे डाकू है। कितनी क्षत्रिय पार्टी है, सारे डाकू बैठा, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह तो कह रहे थे लालू प्रसाद तो है ही डाकू। 70 साल में कांग्रेस थी तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कौन कहता, कहाँ से काम नहीं किया? इतनी कहाँ से तरक्की कर गए आप? 70 साल पहले चांद चौक में खबर था, 70 साल में हाईवे नहीं थे, लोगों के पास घर में चीनी लाती थी। मेरी नानी कहती बेटा राशन कार्ड से मिल रही है, दूध प्योर मिल जाता था, लेकिन सारी चीनी नहीं मिलती। आज सारी चीनी मिल रही, दूध नहीं मिल रहा। क्या आबादी बहुत होगी, समझ गए? तो भैया ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस ने भी काम करे हैं। थोड़ा काम करने का, कोई आप अच्छी मीडिया वाले अच्छे सवाल करते, कोई कम सवाल करता, काम सब कर रहे हैं। मोदी बहुत बढ़िया, मोदी को तो 30 साल और बैठना चाहिए। और केजरीवाल ही बढ़िया, छतरी पार्टी में तो आधे से ज्यादा चोर है, अपने चलाते दुकान, भाड़ में जाए देश, हमारा बेटा बन जाए, हमारा पोता बन जाए, हमारा बेटे का बेटा राज करे और हम चले अकबर बादशाह की तरह, हमारा नाम हो, देश जाए भाड़ में। सर, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी के इस समय चर्चे हो रहे हैं या फिर वो चर्चा में बने हुए हैं? हाँ जी, चर्चे में बने हुए हैं। तो क्या आप क्या चाहते हैं 24 में इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी? इंडिया गठबंधन, राहुल जी आ रहे हैं, क्यों ना, ट्रेन में बैठ चुके हैं, वो आने वाले हैं बस। लेकिन लोग तो मान नहीं रहे हैं कि नहीं हमारे मोदी जी ही आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी ना, राहुल जी आएंगे बस। आप बीजेपी से खुश नजर नहीं आ रहे? नहीं जी नहीं, बीजेपी ने बहुत राज कर लिया, 10 साल हो गए, अब राहुल जी को आ जाए। आप सरकार जो है बदलती देखना चाहते हैं? हाँ, चेहरा बदलना चाहते हैं? हाँ जी। सर, आप क्या कर रहे हैं 24 में गठबंधन की सरकार या फिर बीजेपी, किसको देखना चाहेंगे आप? मैं दलीप सिंह मक्कड़, मैं मोदी विकास मिशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जी सर। जी। अब 2024 में बिल्कुल भाजपा की ही पक्ष में ज्यादा। सर, हम इसी चीज का सर्वे करने आए हैं, हम जानने आए हैं कि आखिर अभी किस चर्चा में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा इस समय? देखिए, भाजपा को कम से कम उनके गठबंधन को 360-70 सीटें आराम से मिल जाएंगी। अगर 400 नहीं मिली तो 360-70 सीटें आराम से मिल जाएंगी। सर, इस समय काफी ज्यादा मुद्दे चल रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी है, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ किसान जो है वो दिल्ली आने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, एमएसपी पूरी तरह मिल रही है। वो कुछ कांग्रेसी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो कुछ मुद्दे उनके ठीक भी हैं तो कुछ मुद्दे ठीक भी नहीं है। एमएसपी पूरी मिल रही है, कर्ज माफी वाला मुद्दा उनका ठीक है, बाकी मुद्दे उनके ठीक नहीं है। इसमें किसको कहा जा सकता है कि कौन सब्र नहीं कर रहा, कौन वेट नहीं कर रहा फैसले का? देखिए, सरकार तो बीजेपी की पूरी न्योता दे रही है, बुला रही है, उनसे पूरी बातचीत कर रही है, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं, कुछ किसान जो लोग हैं, अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, कुछ लोग मुद्दों को वो मानने को तैयार ही नहीं है। सर, फिर आने क्यों नहीं दिया जा रहा उनको, ये बड़ा सवाल है इस समय। तो यहाँ कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है। सर, एक सवाल और है सर, जिस तरीके से देख रहे हैं कि ईवीएम को हटाने की मांग की जा रही है कि इस साल जो है बैलेट पेपर से इलेक्शन, क्या ये सही है और आखिर क्यों नहीं हटाया जा रहा ईवीएम को इस बार के चुनाव में? ये तो जब कोई भी हार जाते हैं तो उस चीज का बहाना होता है। अब हिमाचल में इनकी सरकार बनी, कई जगह पर बहुत से प्रदेशों में सरकार गठन हुआ, जहाँ से इनको उम्मीद नहीं थी वहाँ जीत गई है। तो ईवीएम का तो एक बहाना है सिर्फ। सर, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनकी मांग को एक बार को मान ही लेते हैं? अब एमएसपी बड़ी अच्छी मिल रही है और क्या है, एमएसपी पूरी किसानों को दे रहे हैं, तो अब वो मान तो लिया है। उससे ज्यादा जो है गेहूं धान जो है उससे जो है रेट 100-150 रुपए फालतू ही मिल रहे हैं, कम नहीं मिल रहे हैं एमएसपी। तो सर, फिर क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? अब कुछ विपक्षी लोग हैं उसमें से, और वो जैसे अन्य पार्टियों के हैं लोग, तो वो प्रोटेस्ट
कर रहे हैं। हाँ, और वो कर्ज माफी वाला तो मुद्दा थोड़ा ठीक है, जो पुराने लोगों पे कर्ज है वो माफ किया जाए, बाकी कई मुद्दे ठीक नहीं है। सर हम चर्चा कर रहे हैं इस समय 24 की, जैसे कि इलेक्शन नजदीक है, बीजेपी या फिर ये गठबंधन सरकार यानी कि कांग्रेस कौन सी आनी चाहिए इस बार? ये सर्वे भी चल रहा है और साथ के साथ इसमें काफी तमाम मुद्दे उन्हें भी दोहराया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर सर? मैं मैडम ये कहना चाहूँगा कि आप पिछला इतिहास उठाकर देखें। 70 साल वाला सर? हाँ जी, 70 साल में 10 साल मोदी जी रहे और 60 साल कांग्रेस रही। कांग्रेस ने 60 साल में क्या दिया देश को और मोदी जी ने 10 साल में क्या नहीं दिया? सर वही जानने आए हैं हम। आप देखिए, राम मंदिर का मुद्दा ले लें, 500 साल से वो लटका हुआ, कांग्रेस लटका रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रही है। कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम है, लड़ाई करो और राज करो। अब उनकी ये चालबाजी में जनता नहीं आने वाली। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। मैं खुद मैडम जिस एरिया में रहता हूँ अंदर, हम 2 घर हिंदुओं के हैं और 98 मोमडन्स हैं। हमारे लोगों का प्यार इतना है कि मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन सर ये जो 9 साल वाली सरकार है, इसमें जितने दंगे हुए हैं, जितने 2 समुदाय में लड़ाई झगड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद के काफी ज्यादा मुद्दे चले हैं, तो इसी गवर्नमेंट में हुआ है सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? मैडम आप गलत कह रही हैं बिल्कुल। आप अखिलेश जी का समय देखिए, कितने दंगे हुए, कितने लोग मरे, और मोदी जी को कंपेयर कीजिए, उसके मुकाबले 10% भी नहीं है। गलत कह रही हैं आप, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे इस बात से। सर तो ये आप एक चीज भी देखिए ना कि जैसे 70 साल वाली सरकार ने ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं किया होगा, तो 9 साल वाली सरकार का हम ये जानने आए हैं कि जनता के लिए क्या है, क्योंकि मंदिर मस्जिद जो है उससे रोजगार तो मिल नहीं सकता, शिक्षा नहीं मिल सकती। हम ये जानने हैं कि जनता के लिए और क्या कार्य किया। मंदिर मस्जिद एक धार्मिक चीज हो जाती है। मैम आप देखिए कि जो हमारा भारतवर्ष था, अमेरिका जैसा देश मोदी जी को आने नहीं देता था। आज अमेरिका अगर कोई काम करना होता तो मोदी जी से राय लेता। आज भारत कौन से स्थान पे पहुंच गया ये आप भी जानते हैं, और कौन से स्थान पे था, ये हमारे लिए कम गर्व की बात है इंडियंस के लिए। हम मोदी जी के, हमें जनता को इतना आभारी होना चाहिए कि हम उनका आभार प्रकट करते करते थक जाएंगे। और रही रोजगार की बात, रोजगार के खूब अवसर मिल रहे हैं। ईवीएम की भी बात कर लेते हैं। ईवीएम पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि इस बार बैलेट पेपर से इलेक्शन होने चाहिए, तो सर क्यों नहीं मांग सुनी? क्या आप इस बार एक बार करके ही देख लेते हैं? मैम ये मुद्दा जो है ईवीएम का, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, ये इतना आसान मुद्दा नहीं है। सर कैसे? मैम इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत खर्चा होगा। अब एकदम सारा ट्रेंड चेंज होगा, तो इसके लिए कम से कम 2-3 साल का समय चाहिए। सर ट्रेंड क्या है इसमें? ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से इलेक्शन? मैम ईवीएम खरीदने में जो पैसा खर्च होगा, वो पैसा तो हमारा, हम लोग जो टैक्स देते हैं। विपक्ष का तो काम हमेशा यही है, विपक्ष का हमेशा काम यही है, जहाँ जीत गए वहाँ ठीक है, कहते हैं जी मोदी जी ईवीएम में गड़बड़ करते हैं। अरे भाई, मोदी जी बंगाल में क्यों नहीं ईवीएम सेट कर लेते? मोदी जी तेलंगाना में क्यों नहीं सेट कर लेते? कोई जवाब नहीं है। और आप पूरी तरह से श्योर हैं कि बीजेपी ही आएगी? मैडम मैं तो 101% श्योर हूँ कि मोदी जी आएंगे, और आम जनता से मेरी अपील है कि मोदी जी को वोट दें। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है हिंदू मुसलमान का। ये सिर्फ विपक्ष वाले अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और मैं किसी भी दल से संबंधित नहीं हूँ। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड हूँ, और मेरा जो है मोदी जी को बार बार प्रणाम। सर आप कह रहे थे किन किन मुद्दों पर डेवलपमेंट हुआ है, तो इसी पर बात कर लेते। सर आप ही बता दीजिए डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट आप अब सुन लीजिए कि बहुत से मेडिकल कॉलेज खुले हैं, हर प्रदेशों में खुले हैं। सर कहाँ पे? हम यही तो जानने आए हैं। कम से कम आपको मैं पूरी फिगर तो मेरे पास नहीं है,
लेकिन काफी प्रदेशों में जो है मेडिकल कॉलेज खुले हैं। आप हवाई अड्डे जो हैं उनका विस्तार हुआ है, हवाई सेवाएं को उनको बढ़ावा दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। आप जो है हवाई इसमें जो परिवहन निगम से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों का निर्माण हुआ है और नेशनल हाईवे सड़कों का बहुत ज़्यादा तेजी से निर्माण हुआ है और ट्रेनें नई चली हैं, रेलवे लाइनों को और बिछाया गया है और भारत के अंदर काफी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। फिर भी सवाल बना हुआ है लोगों के बीच में कि रोजगार कहाँ है और शिक्षा लगभग संतोषजनक है, रोजगार भी पूरा ठीक है, अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है। अब लेकिन यहाँ भारत की बहुत आबादी है, समझ लो चीन या भारत की बराबर की 1 नंबर की समझ लो या 2 नंबर की आबादी है भारत की, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल तो बात हो जाती है, फिर भी इतनी बेरोजगारी नहीं है। सर क्या सहमत है आप इनकी बात से, क्या कहना चाहेंगे? अब तो मोदी जी की आरती उतारी जाएगी, बस काम यही बचा है और कुछ नहीं बात है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस वो तो सबको पता है, पीएम है वो। पीएम नहीं है, मोदी जी की आरती उतारेंगे हम लोग अब ये लेके। अब 2024 में फिर 2029 में आरती उतारेंगे। आरती उतारते हैं और कोई हमें काम नहीं है, हमें और कोई काम थोड़ी ना है। आप उनके डेवलपमेंट से खुश नजर नहीं आ रहे? कौन खुश है? इतनी तरक्की कर रहा है हमारा देश। बिल्कुल तरक्की, हमने कब मना किया भाई? उनका काम है, वो करना पड़ेगा, ये तो काम बैठे किस लिए वहाँ पर, करना पड़ेगा। मगर उनकी आरती हम जरूर उतारेंगे दिया लेकर। पीएम है वो। पीएम तो हम तो कह रहे हैं ना उनकी आरती उतारेंगे, और क्या 2029 में उतारते रहेंगे ऐसे ही। हम लोग अपना तो देखना नहीं है कुछ, है ना? सही कह रहे हैं, उनकी आरती उतारनी चाहिए। क्योंकि मोदी जी की जी सर। मैं तो कहता हूँ आरती ना उतारें तो वैसे ही दिल से थैंक यू कहते हैं, वही बहुत है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मोदी जी की आरती उतारने के बारे में बात चल रही है। उतारनी चाहिए। अच्छे 24 में किसको देखना चाहते हैं? चुनाव नजदीक है इस समय। अच्छे प्रधानमंत्री है, आरती उतारनी चाहिए। उनकी आरती उतारेंगे फिर देश का भला होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो यही कह रहे हैं, जो 4.5 से लेके आ रहे बीजेपी का सीट, उसके टक्कर में कोई नहीं है। राहुल भैया के पास में कोई ढंग का नेता है नहीं विपक्ष में। तो राहुल गांधी जी खुद खड़े तो हैं। उसकी तो राहुल गांधी अगर आना होता हमारे राहुल भैया को तो 2014 में आ जाता, आना होता तो 2019 में आ जाता। लेकिन वो ही नहीं चाहते थे बनना पीएम। मैं कह रहा हूँ राहुल की जगह किसी और को खड़ा कर दो, वो जरूर जीत जाएगा। राहुल नहीं जीतेगा। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं जीतेगा यार। एक युवा नेता है, लोगों के बीच में जाकर उनकी परेशानियां निकाल रहे हैं। उसका रीजन ये है, उसको तरीका नहीं है बात करने का, बस बाकी सब उसमें अंदर है। क्या तरीका कैसा होना चाहिए? अब तरीका मोदी जी के अंदर देखो, कैसा? चूतिया बनाने वाला तरीका, किस ये तरीका नहीं है ना राहुल के अंदर। वो सीधे सीधे बोल देता है बेचारा। तो कैसे सीखेंगे वो? अब सीखना पड़ेगा मोदी जी से, आना पड़ेगा ना उसके मोदी जी से सीखना पड़ेगा। सीखे ना, सत्ता में आना उनकी पड़ेगा। स्पेस उठा के देखे क्या क्या बात करते हैं, नोटिस करे, तब सीखेंगे। अब नहीं सीख पा रहे, क्या करे? तभी तो कह रहे मोदी जी की आरती उतारनी पड़ेगी इस बार भी हमें। थैंक यू। तो सही कह रहे हैं सर मोदी जी की आरती के बारे में। सही कह रहे हैं, और क्या चाहिए? तरीका नहीं आता उन्हें बोलने का, इसलिए नहीं बन पा रहे वो पीएम। मैं तो कहूँ बढ़िया, यहाँ से मोदी आए, दिल्ली से भी। दिल्ली से भी वो नहीं, अब लायक है वो पीएम बनने के जनता के बीच में। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हम तो इस बार विपक्ष की नया मुख्यमंत्री लाएंगे। नए मुख्यमंत्री का मैं लोग रहे, अब देश बदल रहा है, नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। मोदी को 2 साल मौका दे दिया, अब किसी और को मौका दिया। नए युवा में किसको देखना चाहते हैं? नया वो भी जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। फिर भी किसको? अभी कौन दिख रहा है आपको? गठबंधन की सरकार है, जो चाहेंगे जिसको गठबंधन तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। हम किसानों के साथ। राहुल गांधी जी बहुत चर्चा में बने। नहीं, गठबंधन जिसको तय करेगा उसका, किसी का नाम नहीं हम लेंगे। मोदी जी भी जो अच्छा काम किया, ठीक है। कौन लगता है फिर इस समय? मोदी जी अच्छा काम किए हैं, ठीक है, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। एक ही आदमी है, सबको मिलना चाहिए। किसको देखना चाहते हैं? मैम फिर जनता जिसको तय करेगी उसके साथ है। हम किसानों के साथ है, ज्यादा किसान हमारे साथ है, किसानों के साथ है। सर क्या कहना चाहेंगे? 24 की चर्चा चल रही है, चुनाव नजदीक है, गठबंधन या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी सर, बीजेपी क्यों? अभी हवा बीजेपी की चल रही है मेरे हिसाब से तो, लेकिन अच्छा काम भले ना करियो बीजेपी, लेकिन जीतेगी भाई इस बार भी। आपका सवाल है बाइनरी नहीं है, लेकिन देश में तो आप रहते हैं, स्टूडेंट है, युवा है, आने वाले कल है, तो आप इतना तो जानते होंगे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। चल तो बीजेपी का डिक्टेटरशिप रही है अभी, लेकिन जीतेगी इस बार भी वही। लेकिन लगता है 10 साल तक बीजेपी का ही राज रहने वाला है मेरे। स्टडी कर रहे हो? हाँ, किस फील्ड में? इंजीनियरिंग, बीटेक। इंजीनियरिंग में। तो
तो आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट तो मैं नहीं करता, लेकिन जीतेगी वही, जीतेगी क्या? अच्छा, ईवीएम हुआ तो या फिर बैलेट पेपर से? दोनों से वही जीतेगी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी जी को इस बार आना चाहिए, एक युवा नेता हमारे देश में आना चाहिए? नहीं, उनकी सीट बढ़ सकती है, लेकिन एकदम से पावर में मुझे नहीं लगता वो आ पाएंगे इस बार भी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। इसमें पॉलिटिकल क्या है, न्यूज तो देखते होंगे? नहीं, हम कुछ नहीं देखते। कुछ नहीं देखते। वोट दिया अभी तक? वोट इस बार दे सकते हैं शायद, दे सकते हैं। अगर मूड में आया। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें 24 की चर्चा चल रही है। हाँ जी, बीजेपी एक्चुअली बीजेपी ठीक काम हवा कर रही देख रहे हैं या फिर लहर देख रहे हैं? क्या जी? हवा देख रहे हैं या फिर लहर देख के बात कर रहे हैं? वेब सीरीज। हाँ, अभी तो वेब सीरीज देख रहा था। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्यों आपका मन नहीं है देश में वोट देने का, मतलब नेता को? ये गुंगा है, नीतीश कुमार के साइड से आया है। नहीं, ऐसे मतलब ऐसे मैं बीजेपी को ही दूंगा, क्योंकि अभी मतलब सही चल रहा है उनका, तो सही चल रहा है, बीजेपी आनी चाहिए। क्योंकि उस समय उतना याद नहीं है 2014 का, पहले का 2014 के बाद का याद है, तो अब तक तो सही है, हमें तो फायदा ही है। 14 में ही आपको डेवलपमेंट दिखा है? नहीं, दिमाग आया, मतलब सेंस आया, मतलब सोचने का। लेकिन इस बार सीट उन्हें कम मिलेगी, मुझे लगता है पिछली बार से कम सीट मिलनी चाहिए उन लोग को, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने बहुत अच्छी कैंपेनिंग की है और आम आदमी पार्टी ने भी बहुत से स्टेट्स में। नेता को कैसा होना चाहिए? एक नेता को लोगों की जो मूल समस्या है उसका मतलब पता होना चाहिए। नेता ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में बैठ के वो किसानों के बारे में क्या चल रहा है वो बस सोचे, उसको पता होना चाहिए कि किसान असली में क्या कर रहे हैं। मतलब लेकिन आप देखते नहीं, राहुल गांधी युवाओं के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाकर बात करते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए नेता को, लोगों की परेशानी सुनने, जिस तरीके से वोट मांगने आते हैं परेशानी सुनने भी जाना चाहिए। तो वही कह रहा हूँ, इस बार राहुल गांधी ने अच्छा काम किया, इसलिए उनकी सीट बढ़ सकती है इस बार, क्योंकि कैंपेनिंग में उन्होंने असली मुद्दे पे गए। वो सारे लोअर समाज के आदमियों के पास गए, ट्रक ड्राइवर से मिला उन्होंने, किसानों के भी ट्रैक्टर भी चलाए उन्होंने, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। थैंक यू। हम सर्वे कर रहे हैं 24 में, कांग्रेस या बीजेपी, कौन सी पार्टी इस समय चर्चा में है? ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, तो कौन सी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी। तो हम पीएम पद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम भी तो आम आदमी की बात कर रहे हैं, लेडीजों के लिए क्या सहूलियत नहीं करी आम आदमी पार्टी ने? पीएम पद के लिए अभी उनको समय लगेगा या इस वाले इलेक्शन के लिए? एक मौका दे दो ना उसको भी, केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री बनने का। बनेंगे, मगर अभी समय लगेगा उनको। अभी इस समय जो चर्चा में हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो जी, क्या अभी चाहते हैं कांग्रेस या बीजेपी? देखो इस टाइम तो जो है, जिस 2 बार तो प्रधानमंत्री बन चुका है, तीसरी बार भी बीजेपी। 24 की चर्चा कर रहे हैं, इस समय चुनाव नजदीक है, बीजेपी या फिर कांग्रेस बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी तो आप लोग भी, आप कैसे देखिए, जो चीज है ही नहीं, आप लोग क्यों बीच में ले आते? अब राहुल जी के नाम ले आ रहे हो। राहुल जी कब बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूं? आप लोग क्यों इसको बीच में घसीट रहे हो? वो तो ठीक है, गठबंधन का प्रचार कर रहा, प्रधानमंत्री के हक में तो बैठ ही नहीं रहा। आप भी लोग बोल रहे हो, राहुल तो बोला नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ। वो तो बोला कि इंडिया गठबंधन या जो भी अपना गठबंधन कर रहे हैं 2 बार, तो उसमें हम एक सुझाव हम प्रचार कर रहे हैं, आपके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। मगर कहना ये है कि बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, हमें बदलाव चाहिए, जनता को बदलाव ही चाहिए। आपको अगर क्या जैसे हमारी मोदी जी बोले, तो अमेरिका को देखिए, अमेरिका को देखिए, तो हाँ, अमेरिका वाले नागरिक भी बन रहे हैं कि अमेरिका में भी 5 साल में सरकार को गिरा देते हैं और उनसे हिसाब ले लेते हैं। एक आधे हम अमेरिका का जो सोच मोदी जी सिखाए मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी से ही ज्ञान मिला है कि अमेरिका से बराबरी करें, होंगे अमेरिका से करेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। तो विश्व गुरु तभी बनेंगे जब हम 5 साल में सरकार गिरा के हर एक सरकार से पूरा हिसाब ले लेंगे, तभी हम विश्व गुरु कराएंगे। अगर एक ही को देंगे तो वो राम राज बना देगा, अपनी मनमर्जी चलाएगा। तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग होने लग गई है? होगा, हिंदू राष्ट्र की मांग होगा। हमको तो ये सोच रहे कि किस हिसाब से आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मांग तो हो रही है, हम कह रहे हैं पहले नेपाल भी हिंदू राष्ट्र थे, आज नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया। देख लीजिए, शुरू से चलता आया जो नेपाल हिंदू राष्ट्र, वो अब हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया। और ये तो शुरू से हिंदू राष्ट्र ही है एक हिसाब से, क्योंकि हम मुस्लिम नहीं है, सिख। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर, सिख नहीं है, ठीक है, सिर्फ हिंदू ही है वो बना हुआ। मगर हमारे में एक भाई, क्योंकि हम एक साथ के थे, सब अपनी अपनी मजहब को एक सम्मान करके, जंग में भी हम मुस्लिम भी लड़ रहा, सिख भी लड़ रहे हैं, हिंदू भाई भी लड़ रहे हैं,
तो हमारा राष्ट्र तो बहुत अच्छा है ही, अब कौन सा हम राष्ट्र चाहिए मुझे। सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अमेरिका के हम अमेरिका के रूल्स निभा रहे हैं, तो 5 साल में वो सरकार गिरा देते हैं, लेकिन फिर भी 10 साल बीजेपी चल रही थी। अभी भी 10 5 साल में ये भन करके हमें सिखाए, अब ये 5 साल हो गए, वो 5 साल में दौरा करके रखे, अब ये 5 साल में हमारा कुछ विकास नहीं किया, तब इनको गिरा देंगे, हम इनसे हिसाब लेंगे कि आपने हर चीज जो की है। आपके दौरान में कोरोना आया, कोरोना में आपने बोला वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, ठीक है, मगर आपने ये नहीं बताया कि डोनेशन कितने आया, ये तो नहीं बताए। आपने बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं 80 करोड़ को, ठीक है, तो 80 करोड़ आदमी को दे रहे हैं, 80 करोड़ को दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं एक तरफ कि हमने भूखमरी खत्म कर दिया इंडिया में, तो 80 करोड़ को क्यों देना पड़ रहा है, उसके हिसाब लेंगे। आपने सिलेंडर दे दिया है घरों में, तो उसका गैस का भराने का पैसा कहाँ से आएगा, सिलेंडर सबका हिसाब लेंगे। एक 5 साल में जब उतर जाएंगे, इनका जब बयानबाजी से झूठे तसल्लियों से हिसाब ले लेंगे, तब जाएगा देखा जाएगा कि विकास हुआ है या नहीं, विकास मर गया है, विकास हुआ है या विकास मर गया है, ठीक है। एक आदर मैम ये देखिए कि पर्दा ऐसा ढके जा रहे हैं, हमें क्या कर रहा है, जब भी टीवी खोल रहे हैं 4 करोड़ को घर मिल गया, 3 करोड़ को ये हो गया, 5 करोड़ को यही देख रहे, मगर मिला किसी को कहाँ पे मिला तो आदमी क्यों परेशान है। वो अपना बोलेगा ना, डंका पीटेगा ना कि मुझे घर मिल गया, अभी मुझे 10 का सिक्का मिल जाएगा रोड पे, ये 50 का मिल जाएगा, तो हम खुश हो जाएंगे ना, हमें 50 रुपये मिल चुका है, ठीक है। जब मिलेगा तो ये दुखी क्यों है, घर छोड़ के क्यों यहाँ भाग रहे हैं, इतनी हमको जान। अभी कभी कोई बंदा आके क्या कहता है, पहले देख लो क्या आपको 15,000 का मोबाइल रख रहा, एक नॉर्मल आदमी 15,000 का, रिक्शा वाला भी रख रहा, मगर ऐसा टाइम आ रखा है कि मुझे 15,000 की आमदनी नहीं है, मगर ऐसा सिस्टम चल गया है तो उसके लिए हमें कर्जा लेके भी मुझे मोबाइल फोन रखना पड़ता है, कि फोन वगैरह काम नहीं हो रहा है। मगर इसके मतलब ये नहीं सोचे कि 15,000 का मोबाइल हम रख रखे हैं, 40,000 का मोबाइल रख रखे हैं तो हम इसका मतलब पैसा वाला हो गए। आपकी सोच गलत है। सर इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है ईवीएम का, कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से इलेक्शन करो, तो क्या होगा ऐसा? ऐसे देखिए मेरी बात सुनिए, ईवीएम कांग्रेस लेके आए थे, कांग्रेस लेके आए थे, तो अटल जी के राज में प्रदर्शन किया गया था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, घोटाला होता है। बीजेपी की सरकार बैठे थे धरना पे कि इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो एक आखिर कांग्रेस की सरकार और केजरीवाल कोई भी, जिसे राहुल कभी मुझे सुने कि ईवीएम खराब, क्योंकि उसने लाया है, ठीक है, उसने नहीं बोला। हम टेक्नोलॉजी की बढ़ गई है। और आप छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी एटीएम भी आपका हैंग कर जाता है और पैसा निकल जाता है, ठीक। आप मोबाइल दे दीजिएगा मुझे, अभी 5 मिनट में हम कल जानकारी है अकाउंट खाली कर देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें भी ऐसा हो सकता है कि सेटिंग है कि 50 वोट डालने के बाद 5 वोट कांग्रेस को जाएगा, 45 वोट जा सकता है, ऐसा हो सकता है। हम भी मान सकते हैं, लेकिन आप भी सब मान सकते हैं, ये है। तो वो जो कुर्सी पे बैठ रहा, जो भी नेता हैं वो नहीं कह रहे, आम पब्लिक ही कह रहा है ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। पर सर क्यों नहीं हटा रहे, क्या रीजन है? अब देखिए, अभी उनकी बहुत बड़ी चीज को मैं तुलना करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये कह रहे राम राज, राम जी मेरे अंग अंग तन तन में बसे हुए, वो बहुत ही पुरुषोत्तम राम थे। एक पुरुषोत्तम राम, जब राम राज आ गया, पुरुषोत्तम राम को ही मान रहा, उस राम को उसके इलाके में एक गुप्तचर को छोड़ा कि आप जाके मेरे इलाके को सुन के आओ कि क्या बात चल रहा। वहां पर एक धोबी अपनी औरत को डंडा मार रहा, बोला मैं वो राम नहीं हूं जो रावण ने उठा के लेके गया था और लेके फिर ले आया है घर में, मैं तो गेट से बाहर ही कर दूंगा। गुप्तचर आया, उदास होया, बोला क्या बात हो गया? बोला सर मैं नहीं बोल सकता। बाप राम महाराज को बोला महाराज मैं नहीं बोल सकता, हाथ जोड़ के बोल रहा, मेरा जुबान मैं कहता हूँ सर जाए, मैं कैसे बोलूँ ये बात? कहते कोई चिंता नहीं, बोलो बोल। फिर उसने रोते हुए अपने दुखद आंसू से उसने बोला कि ऐसा ऐसा बोला कि मैं वो राम नहीं जो रावण उठा के लेके गया तो रख लिया, मैं नहीं रखने वाला। उसी टाइम पेटेंट थी सीता माता पेटेंट थी, और उसी टाइम अपने भाई को ऑर्डर दिया कि अपनी भाभी को जाके अपने वन से, अपने इलाके से अलग इलाके में छोड़ के आओ। और वो इलाका कौन था? अमृतसर। अमृतसर में जाके
लव कुश। तो जो राम राज आ गया, इतनी पब्लिक कह रहा, ठीक है, आपने कभी देखा कि कभी मीडिया के सामने में वो आए हैं? 10 साल में कभी आए हैं मीडिया के सामने कि हाँ भाई विदेश दौरा करते हैं ना, वो विदेश दौरा कर सकते हैं, वो गाय बछड़े को चारा खिला सकते हैं, ठीक है, उसके लिए फोटो लगा सकता है, ठीक है, वो जाके सिलेंडर किसी आपके घर में पहुंचा कि नहीं वो पूछ सकते हैं, मगर मीडिया के सामने आके 10 लाइन नहीं बोल सकते। क्यों? सवाल पूछ लेगा ना, सवाल पूछ लेगा। तो आप जान तो रहे हैं कि चोर कब तक होगा? चोर होता है सीना जोर। सर एक सॉन्ग भी ट्रेंड हो रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये इंडिया का जो है ना सोच ही ऐसा है। देखिए इंडिया के, देखिए कि वो प्रथा है, वो प्रथा है। एक राम बहुत बड़ी चीज है, और जो हमारी माइंड मेकअप है ना, इसी खातिर यही माइंड मेकअप के लिए ना अंग्रेज भी राज किया था, मुगल भी राज किया था। तो समझे ये राज खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे अंदर बसे हुए राम को कौन लाने वाला? राम को कोई ला सकता? जो साने के बात कर रहा तो उसको समझ ही नहीं होगा जो बोल रहा है। अब हम बोलेंगे कि हम अपने बाप को ले आए हैं, हम कभी बाप को ला सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता? तो अब प्रैक्टिकल भाई है ना यार, राम को कौन ला रहा? हाँ, हमारे पिता का मकान को ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी का मकान एक उस टाइम फूस का था, आज मैंने सोने का बना दिया, ये बोल सकते हैं। मगर ये कहते हैं राम को ला, ये गलत बात है। वो राम हमारा तो पिता है, हम उनके मकान को सजाया, ऐसा बोलो। जिस जगह पे वो बैठते थे, आज मेरा शीशगंज गुरुद्वारे है, हमने उन्हें सजाए हैं, हम लाए नहीं हैं। उस जगह पे वो बैठे थे और तब किए हैं, कुर्बानी दिए हैं। तो मैं उस टाइम भी, वो सिख थे उस टाइम, देख लीजिए मेरा इंडिया कैसा ताकतवर था, उनकी सरकार थी, फिर भी लड़के उससे 35% दिल्ली पर जीत करके 35% टैक्स लेके और उससे जगह मांग के कि जगह तुझे देना पड़ेगा मेरा गुरु का स्थान का, और गुरुद्वारे तैयार कर दिया गया। तो वो ये नहीं कह सकते कि हम किए, वो तो पहले से ऑलरेडी। आप भी चुनाव का इंतजार करेंगे या फिर आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इस बार? देखिए बदलाव तो होगा, ये तो 100% है, बदलाव होगा। और काफी जनता दुखी है। सामने में देखिए जो हम आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, ऐसे एक दूसरे से करते हैं थोड़ा सा कि कुछ हम जनता की राय लेने निकले हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं कि वो मजा लेने के लिए आ जाता है कि एक विरोध पार्टी में बोल देते हैं, अंदर से वो घर में रोज गाली सुनता है। मैं रियली बता रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पर बोल देगा 15,000 का तो कहीं भी नॉर्मल जॉब कर लेते हैं, और जानते हो जो 15,000 का जॉब करने वाला जो बोलता है ना, उसको जैसे घर में घुसता है ना, उसकी औरत झाड़ू लेके तैयार रहता, झाड़ू लेके तैयार रहता। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अगर उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, अब माँ बाप को तो छोड़ दीजिए, उसको तो उसको भगा दीजिए, उसके माँ बाप को जो जन्म दिया है ना उसको भगा दिया है, फिर भी उनका गुजारा नहीं होता 15,000 में। क्यों? उनका कपड़े का, खाने पे इतनी महंगाई है, पूरा नहीं हो रहा। वो तो अपने रिश्तेदारी में उनकी वाइफ क्या बोलता है, जिस आदमी ने कहता 15,000 कि मैं अपनी मैके जाऊंगा, मेरी बहन को ये देना, पैसा तो है नहीं, कर्जा एक बार उठाता है, दूसरी बार फिर बोलता है, फिर आपस में क्या होता है, तू कौन तो मैं कौन। आजकल जो ऐसा चीज देखा हूं, मैं कैमरा में नहीं बोलना चाहिए, 40 से 45 साल तक की लेडीज है, हमारी माँ बहन है, आज गुजारा नहीं हो रहा है, उसके हस्बैंड से उसका गुजारा नहीं हो रहा है। क्यों? इतनी महंगाई बढ़ रखा है, इतना हाई लाइट हो रखा है, सबको चाहिए 5G मोबाइल, हाई फोन चाहिए, हाई फोन के बिना गुजारा नहीं हो रहा है। हाई फोन कहाँ से लगे? 15,000 रुपए कमा रहे, हाई फोन कहाँ से ला के दूं? राशन किराया कहाँ से दूंगा? झाड़ू का कहाँ दूंगा? साबुन कहाँ से लाऊंगा? बच्चे को स्कूल कहाँ से भेजूंगा? जो कहता है ना, मर्द एक खोता है, खोता गधा जिसको कहता है, उसमें जितना वजन डाल दीजिए उसको तो चलना ही है, मारते रहिए, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और मैं जिस माते से आए हैं, मगर उनकी क्या है कि वो तो अपने घर में बैठी है, ठीक है, बैठी है, बोल रहे कि मेरे को ये कर दे, मेरे को वो ला दे, मेरा हाथ पकड़ा है, 7 जन्म का कसम खाया है, निभाना ही पड़ेगा और निभाना पड़ेगा। अगर हम भारतीय हैं तो निभाना ही पड़ेगा, नहीं निभाते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी बता रहा हूँ कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री, कैमरा जी भी क्यों कहते हैं उनको? इनको मोदी जी को। अभी हम बता रहे हैं ना आपको, मोदी जी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसने
प्रधान जी ने 7 फेरे लिए, वो भी अग्नि के साथ में, और 7 दिन नहीं निभा सके। आप बताइए उनकी कैसी मजबूरी पड़ी होगी, उनकी मजबूरी, जबकि उस टाइम इतनी महंगाई नहीं था। फिर भी हम कहते हैं कि हम ऐसे आदमी हैं कि हम तो कुछ टाइम तो निभा तो रहे हैं, वो तो 7 दिन नहीं निभा पाए। उनसे तो अच्छे हम ही लोग हैं, ये पब्लिक ही अच्छा है ना, हा? जो माँ बाप को भी लेकर चल रहे हैं, अपने 7 जन्म का लेको भी निभा रहे हैं, बाल बच्चे को भी देख रहे हैं। आपके तो कोई है ही नहीं है, तब आप 2 लाख का 3 लाख का सूट पहन रहे हैं, भगवा कपड़ा भी नहीं पहन रहे हैं, है? आपको क्यों शौक है, क्या शौक है 2 लाख का डिनर करने का? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप विदेश यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप देश में काम कीजिए, शांति बने हैं। तो झोला लेके आए, झोला लेके चले गए, अब झोला लेके क्या जाओगे, झोला हम लोग को पकड़वा दिए भाई, क्या बात है यार, हद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे सर, इनकी बात से सहमत हैं? बीजेपी या कांग्रेस? कोई भी आवे लेकिन मोदी ना आवे। मोदी ना आए, मर गए आप उनसे? अरे गरीब आदमी, गरीबी, इतना विकास कर दिया उन्होंने, कहाँ विकास किया है, किस चीज में विकास किया है बताओ? अरे इतना डेवलपमेंट कर दिया, सब कुछ हो रहा है, जनता बोल रही है। जनता तो हल्ला कर रहा है, उसके पास पैसा है इसलिए। गरीबों से पूछो ना, जो जिसे दाल रोटी भी नहीं हो रहा है। अंकल जी जो है बड़े परेशान है, कोई भी आए लेकिन ऐसी पार्टी आनी चाहिए जो देश का कल्याण कर सके, ना कि झोला ले और झोला लेके चले जाए, इनका कहना था। आप क्या कहेंगे सर, आप युवा लग रहे, युवा भी मीडिया से डरने लग गए हैं सर, आप क्या कहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, ये तो मैं क्या पर्सनल बोल सकता हूँ, मौलिक अधिकार है, लोगों को अपना मत का इस्तेमाल करें, तो आप भी और मैं भी। तो ये गोपनीयता दी गई है हमारे लोकतंत्र से कि हम किसको क्या करना है, लेकिन वो अब छीनी जा चुकी है देश के अंदर, नहीं बोल सकते हम। और अब तो और ज्यादा भय युक्त माहौल बना दिया गया है, जिस तरीके से ईवीएम पे कब्जा किया गया है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। आप आए दिन देख रहे हो किसानों के रास्तों में हमारा जो मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण अपनी बात को रखने का सरकार के सामने, या जहां हम रखना चाहिए, वो सारे छीन लिए गए। आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के नजर नहीं आ रहे बीजेपी से। सिर्फ बात बीजेपी से खुश और दुखी होने की नहीं, मैं ही नहीं, पूरा देश रो रहा है। जिस तरह से जो हमारा देश का अन्नदाता है, जब उसके रास्तों को सील कर दिया जाता है, उसे अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया जाता है, क्या आपको लगता है आप खुश रहेंगे अपने अन्नदाताओं को देखकर? तो इस तरह से लोग बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, लेकिन अब बड़ी विडम्बना है कि ये जो जब से ईवीएम को हैक किया गया है ना, बदलाव चाहने से नहीं हो सकता। ईवीएम जब तक नहीं हटेगी, बदलाव प्रोटेस्ट तो चल रहा है, बाकी देखते हैं कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा इस बार के इलेक्शन में या नहीं। पूरी कोशिश चल रही है, मुहिम बहुत तेज है, ईवीएम को हटा दिया जाए। पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाना चाहती मैम, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, आज का युवा आप देख सकते हो किस तरीके से जो अग्निवीर नाम दिया गया है, अग्निवीर जो नाम दिया गया है वो वाकई अग्नि में झोंकने जैसा है युवाओं को, कि जहाँ देशभक्ति की बातें करते हैं, देश की बातें करते हो, उन्हीं युवाओं के साथ इतना बड़ा छलावा किया गया, उन्हें अग्निवीर बना के अग्नि में जो झोंका गया, देश देख रहा है, युवा देख रहे हैं। और जिस तरीके से किसानों के रास्ते, जिस तरीके से महिला जजेस आज से वो सुरक्षित नहीं है, जो हम जिनसे हम उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने वादे किए थे, क्या उन पर ये खरे उतरे हैं? ये तो पॉसिबल है नहीं मैडम, वादे, इनके वादे तो मतलब ही नहीं बनता। इस समय 2024 के चुनाव की चर्चा कर रही है, हम सिर्फ सर्वे कर रहे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस कौन सी पार्टी चाहते हैं इस बार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। जेड़ा बीजेपी है, इन्हें साडे देश का सत्यानाश ही कर दिता है। ये बीजेपी नू ऐसा सबक सिखाना भी एक कभी सत्या के जवाब आएगी नहीं। इस बार के चुनाव में क्या करना चाहेंगे आप? इस बार ये मोदी का सफाया करना, हमने मोदी को यहाँ से और खाड़ के उसके घर भेजने, चाहे उसको भेजने, उसको द्वारा चाय बेचने लाना हमने। दोबारा से
दोबारा से चाय बेचेगा भी। हाँ, पर वो तो कॉन्फिडेंस में है कि 24 में भी हम ही आएंगे। 24 में कैसे आएंगे? जब हम उसको वोटें डालेंगे तभी बस आएगा ना, उसके पहले थोड़ा आएगा। मोदी को हम वोटें नहीं पाएंगे अच्छा, इस बार जाएंगे नहीं बीजेपी को वोट आपके? ना, बीजेपी कोई नहीं जाएगा। पिया में खालिस्तान आएगा। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇ। ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਮੋਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦਊਂਗਾ, ਦਾਣਾ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ है? मोदी आज की ना किसको देना चाहेंगे? असी दोबारा कांग्रेस लाएंगे। कांग्रेस लाएंगे हम। तो ये भी हमने चर्चा की है 24 की कि ये जो 2024 के इलेक्शन है बहुत नजदीक है और इस समय जो है राहुल गांधी जी काफी चर्चा में बने हुए हैं और ये मुद्दे जो है अभी चलते रहेंगे क्योंकि हमने चुनाव के काफी ज्यादा नजदीक है। हमने सबसे बात करी कांग्रेस या बीजेपी, कुछ लोग बीजेपी चाहते हैं, कुछ लोग चेहरा बदलना चाहते हैं, कुछ लोग गठबंधन की सरकार चाहते हैं और ऐसे ही हम चर्चा करते रहेंगे अभी। बाकी आप देखते रहिए AN News 24, AN News 24 सच दिखाने की जिद।